हेलो 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 जी, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की। मॉर्निंग का टाइम है, बच्चों के लिए लंच तैयार हो रहा है, हस्बैंड के लिए भी। और ये जो है सुबह का टाइम है। और हाँ, सुबह का टाइम है, बच्चों के लिए लंच है तो सुबह का टाइम है। और ये देखिए मैं बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने सीधे तेल में बैंगन डाल दिए हैं ज़ीरे के बाद में, कोई टमाटर प्याज पहले नहीं डाला। नॉर्मल हम क्या करते हैं, पहले प्याज वगैरह भून के टमाटर डालते हैं, लेकिन टमाटर प्याज तो भी डलनी नहीं है, तो इसलिए मैंने सीधे बैंगन डाले हैं। और इस तरह से बैंगन तेल में भूनने से ना, मैंने ये चीज़ देखी है कि उसमें जो एक अलग सा टेस्ट सा आता है ना, जो बच्चों के कई बार जीभ में भी लगता है। मेरा बेटा बोलता है कि इससे ना जीभ कटती है, तो वो महसूस नहीं हुआ मुझे। तो मैंने डायरेक्ट बैंगन तेल में डाले और उसको थोड़ा सा फ्राई किया। जब वो थोड़ा नरम हो गए तब उसमें मसाले डाल के सब भून दिया। नॉर्मल तरीका है, लेकिन बाद में टमाटर ऐड किए हैं। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल मस्त होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और सुबह का काम तो मेरा हो चुका है। दोपहर के 2-2:30 बज चुके हैं। ये देखिए शटर थोड़ा सा नीचे कर रखा है। काफ़ी तेज़ धूप हो रही है और मौसम का पता नहीं चल रहा है कब सर्दी जैसा मौसम हो जाता है। बरसात हुई तो ठंडा सा मौसम हो गया था, और जैसे कि कूलर भी खाली करके एकदम सुखा दिया कि कूलर की ज़रूरत नहीं है। और पानी भी फ्रिज में रखना बंद कर दिया था, फिर से रात में फिर से रखा क्योंकि फिर से ज़रूरत लग रही है। और दोपहर का काम, मतलब दोपहर का काम नहीं, आज मेरा काम ना ऐसे ही पड़ा हुआ किचन में, क्योंकि कभी कभी हो जाता है, शायद आप लोग के साथ भी होता होगा लेडीज़ के, कि भाई खाना वाना तो बना लिया चलो, पर मन नहीं करता एक्स्ट्रा काम करने का। वैसे तो मैं ज़्यादातर साथ के साथ निपटाती हूँ सारा काम, कि बर्तन कर दिए, गैस साफ़ कर दी, लेकिन आज ना कुछ नहीं करा है, आज ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी। और अभी खाना भी नहीं खाया है, भूख लग ही नहीं रही है मतलब। पर मैं खाना खाऊंगी, नीशू आ चुकी है स्कूल से, तब मैं उसके बाद करूँगी। और मन ही नहीं कर रहा किचन में जाने का हो जाता होगा किसी किसी के साथ में, कभी कभी ऐसा होता है। 15-20 दिन, महीना 10 दिन में ऐसा एक हो जाता है कभी कभी कि मन ही नहीं करता काम करने का। तो एक आध दिन के लिए कोई और होना चाहिए, पर नहीं है, कोई मेड नहीं है, कोई हेल्पर नहीं है तो हम नहीं करना है। अब करे जो थोड़ी देर में करें, तो सोचा कि चलो थोड़ी देर में कर लेंगे। तो और आज है मेरे भाई का बर्थडे, और देखते हैं शाम को भाभी बना रही है खाने पीने के लिए कुछ, क्या बनाएगी। तो अगर याद रहा, पॉसिबल हुआ, तो मैं ब्लॉग शेयर करूँगी वहाँ का, और नहीं तो अपना रूटीन रह जाएगा, है ना। तो मेरे भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं देना मेरा, ठीक है। देख रहे हो किचन की हालत, बिल्कुल मन नहीं करा कि मैं आकर किचन में काम करूं, पर करना पड़ेगा। फटाफट से कर देते हैं, करना ही है तो फिर। तो चलो जी, जब करना ही है, हमने ही करना है। रोके करो, हंस करो, सुबह करो, शाम को करो सारा काम किचन का फैला पड़ा है। तो मैंने सोचा अब चलो लगी जाते हैं, दोपहर का टाइम है, निशु बैठी है दुकान में, तो फटाफट मैं जल्दी से फुर्ती से लगी हूँ। और जब मैं किसी काम में लग जाती हूँ ना, मैं फिर आलस नहीं दिखाती उस चीज़ में, कि भाई फिर फाइनल करके ही हटती हूँ, और करती फिर तरीके से हूँ। ऐसा नहीं कि चालू काम कर दिया थोड़ा गंदा संदा सा, फिर उस तरह से मुझे अच्छा भी नहीं लगता। मैं दूसरों को भी कई बार ये बोल देती हूँ, बेशक से ना करो काम, मना कर दो या देर से करो, लेकिन जब कर रहे हो तो तरीके से करो, नहीं तो वरना मत करो। तो बस यहाँ देखिए बर्तन तो मैंने लगभग साफ़ कर ही दिए हैं। और दोपहर में सुबह तक के बर्तन हैं ये, बच्चों ने नाश्ता किया, उसके बाद में ये लंच वंच पैक किया, बच्चे स्कूल गए, और अब निशु स्कूल से आ गई है, तब देखो मैं काम कर रही हूँ। और कई बार ना हो जाता है, किसी के भी साथ हो जाता है कि मन से हार जाते हैं हम। शरीर तो खैर क्या है, वो तो आराम पसंद होता ही है तो उसमें किसी की बुराई नहीं है। और मैं भी ऐसी हूँ भैया, आलस हो जाता है कभी कभी, लेकिन देखिए काम तो करना ही है, चाहे आपका मन करे ना करे। और हाँ, जब आप शरीर से बीमार हो तो शायद बिल्कुल नहीं चल सकती ये चीज़ें। तो बस यहाँ पे मैं गई थी अभी दुकान में, और ये चीज़ें मेरी ना कई बार, अब यूँ सोच लो मैं आधे पौने घंटे के बाद फिर से आई हूँ, फिर इसका सामान पूरा फैला रहा इसी तरह से। और जब हम वहाँ से आके हटते हैं, फिर दोबारा लगती हूँ ना, तो फिर भी मन नहीं करता, कई बार लगता है और थकान लग जाती है। पर मैं सीधे आई किचन में, देखा बर्तन में बीच में छोड़ के गई थी, तो फिर आके मैंने सारे बर्तन साफ़ किए। और ये लगभग मेरे बर्तन साफ़ हो ही चुके हैं, काफ़ी सारे बर्तन हो रखे थे, क्योंकि सुबह से साथ के साथ ना करो ना तो काफ़ी हो जाते हैं। और मेरे साथ जब भी ऐसा ही होता है, मैं या तो साथ के साथ करती रहती हूँ, और नहीं तो ज़्यादा इकट्ठे हो ही जाते हैं, फिर वो सिर दर्द तो बनते ही बनते हैं। और मेन रीज़न ये भी था किचन में बार बार ना काम में ना लगने का, क्योंकि बर्तन ज़्यादा हो रखे, थोड़े होते ना तो मैं अब तक काम फाइनल कर चुकी होती। तो बस यहाँ पे मेरा बर्तन हो चुके हैं, अब गैस वगैरह साफ़ करते रख दूँगी, और फिर शाम को मेरा एकदम ज़्यादा काम फाइन लगता नहीं है कि भाई ज़्यादा
फैला हुआ सा है, बस चाय बनाओ और शाम के खाने की तैयारी करने लगो। आज तो शाम का खाना बनाना नहीं है, और क्योंकि भाई का है बर्थडे, भाभी बना रही है खाना, तो 1-2 सब्जी बनाएगी, मटर पनीर वगैरह, राजमा जो भी बना रही है। तो बस यहाँ देखिए किचन की सफाई मैंने कर दी, और मैंने ये सोच के भी मैं क्या शाम को सिर्फ चाय बनाऊंगी और उसके भी बर्तन साथ के साथ कर दूंगी, और क्योंकि बाद में थोड़ा बहुत हो सकता है उसकी हेल्प कराने के लिए मुझे पहले जाना पड़ जाए, पर पहले मैं नहीं जा पाती हूँ भाई, वो ऐसे मैं किसी को नहीं बोलूँगी। मेरी भांजा या कोई भी मुझे बुलाता है ना, तो मैं 9 बजे तक ही जा पाती हूँ। तो बस यहाँ पे किचन में का काम मेरा फाइनल हो चुका है। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ काम करते हुए गर्मी तो लगती है, किचन में तो गर्मी लगती है। तो यहाँ का मेरा काम हो जाएगा फाइनल। निशु बैठी है अभी दुकान में, देखिए निशु बैठी है, और मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर रेस्ट। अभी अंदर थोड़ी देर, आधे घंटे के लिए मैं जाऊँगी और लेट जाऊँगी, सो नहीं जाऊँगी, लेट जाऊँगी तो फिर देखना हालत कैसी हो रही। कंघी भी नहीं करी मैंने आज सुबह से, मतलब ऐसे ऊपर से कर ली थी, लेकिन पूरे बाल खोल के अच्छे से कंघी नहीं करी। तो गर्मी लग रही है, बाहर कूलर चला के बैठूंगी थोड़ी देर, शाम को करती हूँ आपसे बात। और हाँ, ये बताया मैंने आपको कि मैं 9 बजे तक ही जा पाती हूँ, क्योंकि चलो मैं दुकान में बिज़ी रह जाती हूँ, लेकिन मेरे पास भी सब लोग 9 साढ़े 9 बजे तक ही आते हैं, जब तक मेरा खाना पीना सब तैयार हो जाता है। हेल्प सब कराते हैं, हम जाते हैं तो हम भी हेल्प कराते हैं एक दूसरे की, खाना डाल दिया, थोड़ा बहुत बनवा दिया, लेट सेट होता है तो खाना बनवा देते हैं, ऐसे ही वो सब हेल्प कराते हैं एक दूसरे का। फैमिली में जैसे चलता है ऐसे ही नॉर्मली हमारा भी चलता है। तो बस यहाँ पर देखिए मैं ना साड़ी पहना रही थी, आजकल जो साड़ी का थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा रंग बिरंगी सी थोड़ी हैं इन डब्बियों में ना साड़ी पहना देती हूँ। तो इनमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है साड़ी पहनाना, नॉर्मल डमी जो खड़ी रहती है उसके मुकाबले, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है। तो मैंने सोचा चलिए कोई नहीं, इनमें साड़ी पहना देते हैं। अब मैं लगभग नीचे जो साड़ी डमी लगी रहती है ना, उनमें सब में ये साड़ी ही पहना के लगाऊंगी। तो साड़ी ये रेड और येलो कलर की है, हल्दी पीला कलर और रेड कलर है, और मैं यही बता रही थी आपको कि बहुत सुंदर भी लग रहा है, पहनने के बाद भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो बस ये मैंने इसको पहना दिया, और ब्लाउज़ ग्रीन कलर का है थोड़ा सा लाइट। अब मैं इसको लगा दूँगी बाहर। और यहाँ पे सब ऊपर वाली जो डमीज़ है शाम को जो लगाते हैं 4 बजे के आसपास धूप चली जाती है तब लगाती हूँ, तो वो मैंने लगा दी है। साड़ी वाली मैंने अभी लगाई है, और आप देखिए किस तरह से लग रही है, लगी हुई ठीक लगती है, लुक समझ में आ जाता है। और ये है शाम की पूजा, जो मैं नीचे माता रानी की आरती में कर चुकी हूँ, अभी आई हूँ तुलसी में दिया जलाने के लिए। और कभी कभी अच्छा लगता है सब शूट करना भी। तो चलिए वीडियो का करते हैं यहीं पे एंड। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय माता दी।